ओम नमः शिवाय गुरुजी, आपको मेरा बहुत-बहुत प्रणाम। मेरा नाड़ी शोधन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास हुआ और मेरे पेट में बहुत सारे वाइब्रेशंस फील हो रहे थे नाड़ी शोधन के दौरान। अ, अ, और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सो धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जो लास्ट आवाज आवाज इधर रिकॉर्डिंग वाला है। लास्ट टाइम जो किया था नाड़ी शोधन, उसके लिए बहुत आभारी। और उसके वो करने के बाद बहुत बॉडी एकदम हल्का और रिलैक्स फील होने लगा। मतलब जितना भी बॉडी में टॉक्सिन था वो सब निकल गया। और अभी माइंड एकदम फ्री हो गया। तो पहले जैसा मतलब बर्डन था वैसा हेवीनेस कुछ नहीं है, एकदम रिलैक्स फील कर रहा हूँ ये नाड़ी शोधन होने के बाद। तो अभी गुरुजी से वही आप आशा करता हूँ कि बाकी का जो अपना सेशन है, जो उन्होंने बताया 21, 22, 23 का या दूसरा, तो उसके लिए भी इंटरेस्टेड हो बहुत। धन्यवाद। हर हर महादेव गुरुजी, मैं निरंजन कुमार उत्तराखंड से। मैंने 5 तारीख को फर्स्ट नाड़ी शोधन अटेंड किया था। मैंने जो एनर्जी का अनुभव किया, जब गुरुजी ने पहले बुरे समय को याद करने के लिए बोला, उस समय मैं जोर जोर से रो रहा था, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। और उसके बाद जब गुरुजी द्वारा चक्रों की क्लीनिंग का बताया जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे गुरुजी एक एक चक्र का नाम लेके क्लीनिंग कर रहे हैं, उस टाइम बॉडी का वह पार्ट ऊपर को उठ रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग था गुरुजी। धन्यवाद। सादर प्रणाम। नाड़ी शोधन 1 और 2 मेरे दोनों कंप्लीट हुए। उसमें बेहतरीन रिजल्ट मिले मेरे को आज तक। थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, मगर वो हम अगले नाड़ी शोधन में कंप्लीट हो जाएंगे आपकी कृपा से। यही तमन्ना है कि हम आगे जाए और नाड़ी शोधन में परफेक्ट हो जाए। गुरुजी की कृपा से हमें बहुत अच्छा आनंद मिला। माइंडसेट चेंज हुए, पॉजिटिव थिंकिंग चालू हो गए। जय गौ माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने गुरुजी का नाड़ी शोधन अटेंड किया है। गुरुजी का नाड़ी शोधन बहुत ही अच्छा अनुभव रहे मेरा। जब गुरुजी नेगेटिविटी को शरीर से बाहर निकाल रहे थे, तब मेरा फील हुआ कि पूरा पैर से मेरा नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। मेरा पैर पूरा भारी हो गई थी और मुझे फील हुआ कि उससे कुछ निकल रही है। और फिर नाड़ी शोधन होने के बाद मेरा शरीर पूरा हल्का हो गया। पहले जैसा भारी भारी नहीं था। मैं सुबह जब उठती हूँ, मुझे उठने का मन नहीं करते। पूरा शरीर भारी भारी सा था। पर नाड़ी शोधन करके मेरा शरीर पूरा हल्का हो गई है। मैं पहले से खूब अच्छा ही अनुभव कर रही हूँ और आगे भी अच्छा अनुभव करूँगी, ये मेरा आशा है। मैं गुरुजी के साथ जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं अगला नाड़ी शोधन भी करूँगी और जैसे जैसे गुरुजी बोलेगा मैं वैसे वैसे करूँगी। मेरा यह बोलना कि आप लोगों को भी करना चाहिए। ये नाड़ी शोधन करके मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं शारीरिक गुरुदेव प्रणाम। मैं राजेंद्र कुमार शर्मा जयपुर से। नाड़ी शोधन के कार्यक्रम में मैं शामिल हूँ। 2 नाड़ी शोधन कार्यक्रम मैंने कर लिए हैं। स्वर वाले कार्यक्रम भी मैंने कर लिए हैं। जो इस कार्यक्रम के अंदर नियमितता प्राप्त हुई है, उससे आगे के कार्यक्रम में मैं अब शामिल होता रहूँगा। और इस नाड़ी शोधन कार्यक्रम से मुझे काफ़ी हल्का फील हुआ है, स्वभाव में परिवर्तन आया है और धीरे धीरे विचारों में भी परिवर्तन आया है। इस नाड़ी शोधन कार्यक्रम से शरीर की आंतरिक नकारात्मक ऊर्जाओं का निस्तारण हुआ है और मैं इसको बहुत अच्छा फील करता हूँ। आगे भी मैं इस कार्यक्रम के अंदर जुड़ता रहूँगा। धन्यवाद, प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। मैं नागेंद्र देवांगन छत्तीसगढ़ से। गुरुजी, कल के नाड़ी शोधन में शुरुआत में मुझे हल्की ठंडी हवा और रोम रोम में थोड़ा सा कपकपाहट फील हुआ। और जो नाड़ी शोधन की प्रक्रिया के दौरान जो नेगेटिव एनर्जी जो रिस रहा था, वो काला, ये मेरा सेकंड टाइम है,
तो ये फर्स्ट टाइम की अपेक्षा इस बार थोड़ा जो काला रंग रिस रहा था वो थोड़ा कम था, मतलब फीका काला था। पहली बार में बहुत गहरा 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 कलर था काला रंग का। और लास्ट में मुझे सिर के जस्ट पीछे सुई चुभने टाइप का, कील टाइप का आभास हुआ थोड़ा से। फिर मुझे डर भी लगा कि क्या हो रहा है करके, फिर चुभ रहा है करके मैंने फिर अपना सिर को इधर उधर किया और ये फील हुआ। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। मैंने कल नाड़ी शोधन अटेंड किया था, तो उसी का अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहा था। तो ये मेरा तीसरा नाड़ी शोधन था, लेकिन कल जो मुझे एक्सपीरियंस हुए नाड़ी शोधन में वो पहले दोनों बार नहीं हुए। मेरी बॉडी मतलब इतनी वाइब्रेट कर रही थी, इतनी ज़ोर से बॉडी का हर पार्ट, जैसे जैसे आप बोल रहे थे कि इस चक्र पे अब आ रहे हैं, उस चक्र पे आ रहे हैं, आगे चक्र से जब आगे चक्र बोल रहे थे तो सिर, जब विशुद्धि चक्र, जब अनाहत चक्र बोल रहे थे तो ये चेस्ट का हिस्सा, फिर नीचे कमर का हिस्सा, हर हिस्सा मेरा इतनी तेज़ वाइब्रेट कर रहा था। पैर, हाथ पैर उछल रहे थे इधर उधर, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा इंटेंस एक्सपीरियंस रहा कल का, और बहुत अच्छा मुझे फील हुआ। आशा करता हूँ कि ऊर्जा अपना काम कर रही होगी, और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी को सादर चरण स्पर्श। मेरा नाम उदय सिंह है और मैं जिला अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। और जी, जब से मैंने नाड़ी शोधन 4 कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उसके बाद से आज 4 दिन करीब हो गए हैं, मैं शरीर मेरा बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। पहले मैं छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा हो जाता था, और अब मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे को अंदर से खुशी महसूस हो रही है, फीलिंग हो रही है, और उसके बाद में ना बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे को कोई टेंशन नहीं, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं। इस तरह का मेरे को एक पहले शिविर में भाग लेने से ही हुआ, तो मैं आगे भी और सभी शिविरों से जुड़ना चाहूँगा। मैं गौपालक हूँ, गौ हम रखते हैं। पहले मैं इतना ध्यान नहीं देता था, जो भी चारा वगैरह है जो डालते थे रूटीन, उसके बाद से जैसे गुरुजी ने बताया, उसके बाद मैं और ज़्यादा गौ सेवा करने लगा। उससे भी मेरे को बड़ा अच्छा महसूस होता है। गुरुजी को मैं फिर से एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। नमस्ते। गुरुजी को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श करता हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरुजी, पहले नाड़ी शोधन में जो मैं दिया जलाया था वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा धुआं के साथ जल रहा था, और बाद में नाड़ी शोधन के बाद में फिर से पुनः दिया जलाया तो वो सीधा और अच्छा जलने लगा, चेहरे में चमक आ गया था। और दूसरा, ये मेरा दूसरा नाड़ी शोधन है गुरुजी। इसमें नाड़ी शोधन के दौरान बहुत सारी निगेटिविटी परेशान करने आया था, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया और मेरा नाड़ी शोधन अच्छा रहा। और जो इस बार सेकेंड नाड़ी शोधन में मैं जो दिया जलाया था कपूर वाला, वो शुरू में जलाया वो भी ठीक ठाक रहा, मगर बहुत सारी काली धुआएं उठ रही थी। और जब नाड़ी शोधन के बाद फिर से दिया जलाया तो वो दिया सीधा लंबा अच्छी जल रही थी, थोड़ा उसमें भी धुआं निकल रहा था। और नाड़ी शोधन के दौरान पूरा हाथ पैर में दर्द हो गया था, सिर भारी भारी लग रहा था। तो जैसे नाड़ी शोधन कंप्लीट हुआ उसके बाद पूरा हाथ पैर एकदम, जो दर्द था हाथ पैरों में वो एकदम से ठीक हो गया और मस्त अच्छा लगने लगा। और जो घी का दिया जला था वो भी लंबे समय तक जला और अच्छे जला। धन्यवाद गुरुजी, आपको दिल से धन्यवाद। सादर चरण स्पर्श करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक बनाने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम डी वेणुगोपाल राव रेड्डी है। मैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से हूँ।
5 अप्रैल को जो मैंने नाड़ी शोधन कार्यक्रम में जिस तरह मैंने भाग लिया था, जैसे गुरुजी ने बताया मैंने वैसे ही किया। उसमें मुझे पहले तो बहुत दिक्कत हुई, यानी कि 1 घंटे तक तो मेरे को बहुत दिक्कत हुई। शरीर में काफ़ी दर्द रहा और लेटने को मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे मेरा प्रोसेस होता गया, उसके बाद शरीर में मेरा बदलाव आया और दाहिने कंधे पे जो दर्द था, बहुत दर्द था सुबह से, उसके बाद मेरा जो है दर्द पूरा बिल्कुल ठीक हो गया। और रात में जब पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया, पूरा हुआ, तो मैं अपने आप को फदर की तरह महसूस करने लगा, जैसे मैं उड़ रहा हूँ जैसे। और प्रोसेस होते समय मेरे को तो पहले तो दिक्कत हुई, उसके बाद जो है अपना एक रोशनी आई। जब चक्रों की शुद्धि हुई तो रोशनी आई। जब रोशनी आई, शरीर में बिल्कुल समा पूरा भर गया। जैसे ही भरा, शरीर में पूरा बदलाव। तो मैं ये एक अनुभव से मैं सबको अपील करता हूँ कि नाड़ी शोधन जो है कितना ट्रू है, कितना सच है, ये शिव जी की देन है और गुरु जी की कृपा है। और मैं ये चाहता हूँ हर सर्वयोगी इसमें भाग ले और इसको हर नाड़ी शोधन में भाग ले करके अपने आप को शुद्ध करके शिव को समर्पित हम लोग हो सकते हैं। ये पॉसिबल है। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, मैं हाथ जोड़कर आप सभी को प्रणाम करता हूं और सबसे पहले मैं भोले बाबा को नमन करता हूं, जिसकी कृपा से मुझे ये वीडियो बनाने का मौका मिला और अपना मैसेज आप तक में पहुंचाने का मौका मिला। ओम नमः शिवाय। मैं उसके बाद गुरुवर के चरणों में नमन करता हूं, जिन्होंने कल हमें जो नाड़ी शोधन करवाया है उसके द्वारा जो हमारे को दिव्य अनुभव करवाए हैं, उसके लिए मैं गुरुवर के चरणों में सत नमन करता हूँ। नमः शिवाय गुरुजी। गुरुजी, मेरा नाम नरेंद्र कौशिक है और मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। गुरुजी, मेरा ये पहला नाड़ी शोधन था। मैंने एक बार ही आपसे बात की थी दिन में और मैंने थोड़ा अपने बारे में बताया था। जब मैं इस नाड़ी शोधन की प्रक्रिया से गुजरना आरंभ किया तो गुरुजी जिस दिव्य एनर्जी, जैसे जैसे आप कह रहे थे वैसे वैसे ही एनर्जी का मैंने अनुभव किया है। गुरुजी, मैंने सहस्त्रार चक्कर से पूरी यहाँ पर जहाँ पर हमारी शिखा होती है, चोटी होती है, वहाँ पर सहस्त्रार से मैंने एनर्जी आती हुई महसूस की और वह मूलाधार तक और पूरे शरीर में जाती हुई दिखाई दी। और मैं कल शाम से जब मैंने किया, उसके बाद से प्राण शक्ति, असीम प्राण शक्ति अपने अंदर महसूस कर रहा हूं। दूसरी बात एक और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे सवर तिथि के अनुसार नहीं चल रहे थे और मेरा मेन उद्देश्य भी यही था नाड़ी शोधन करने का कि मेरे जो सवर थे वो तिथि के अनुसार नहीं चल रहे थे। जैसे गुरुजी ने बताया था कि नवरात्रि की प्रथमा को, चैत मास की नवरात्रि की प्रथमा को चंद्र सवर, और चंद्र सवर में अगर पृथ्वी तत्व या जल तत्व चलता है तो यह वर्ष आपके लिए मंगलमय होगा। उस दिन मेरे सवर में, चंद्र सवर में पृथ्वी तत्व ही चला था, लेकिन उसके बाद से मेरे सवर किसी तिथि को चल रहे थे और किसी तिथि को नहीं चल रहे थे। थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। तो मैंने जो नाड़ी शोधन करने का निर्णय लिया था वो इसी कारण से लिया था कि मैं इस बात को प्रैक्टिकल रूप में करके देखूंगा कि क्या इससे कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। मैंने अपने आप को पूर्णतः समर्पित किया था
जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने पूर्ण समर्पण के साथ स्टार्ट किया था और पूरे विधि विधान के साथ स्टार्ट किया था जो गुरुजी ने बताया था, और मुझे बड़ी दिव्य अनुभूति हुई। जो एनर्जी मैं आज इस समय महसूस कर रहा हूँ, ऐसी एनर्जी मैं नवरात्रों के जो 9 दिन होते हैं उसी में महसूस कर पाता था। मतलब उसमें ब्रह्मांड के अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। हम सभी जानते हैं उस चीज को, जो भी आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं या कम आध्यात्मिक रूप से हैं सनातन में, वो सब जानते हैं कि नवरात्रों के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, इस प्रकृति के अंदर अलग तरह की एनर्जी होती है और वो थोड़ा प्रयास करने पर भी ही हमें महसूस होने लगती है। तो वो जिस तरह की एनर्जी मैं महसूस करता था उसी तरह की एनर्जी आज मैंने पूजा में, जब सुबह में पूजा करता हूं, उसमें महसूस की है। और शाम को भी महसूस कर रहा था मैं कि हाँ कुछ है, कुछ तो किया है गुरुजी ने। जिस प्रक्रिया से हम मेरे को गुजारा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो था। और उस मेरे को, मैं थोड़ी बहुत पूजा करता हूं तो इसलिए मेरे को अनुभव थोड़े ज्यादा होंगे। कुछ लोगों को अनुभव कम हुए होंगे जो इन बातों में विश्वास नहीं करते हैं। और सब किसी को अगर नहीं हुआ है तो वह वही व्यक्ति होगा जिसने अपने आप को समर्पित नहीं किया, जो अपने आप पर विश्वास नहीं किया, जिसने अपने आप पर विश्वास नहीं किया। दोस्तों, हम जीवन के क्षेत्र में देखते हैं कि कई काम ऐसे होते हैं जो हमें असमंजस की स्थिति में, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा, क्या ये होगा या नहीं होगा, वहां पर हम अपनी बुद्धि को लड़ाते हैं, हम अपने बुद्धि से कार्य करते हैं और उसमें सफलता का रेशो भी हमें उसी तरह से मिलता है। अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा थी, उस काम में विश्वास नहीं था, अविश्वास था, तो हमें को असफलता ही मिलेगी। तो सबसे पहले मैं यही बात करना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ यह कार्य होगा। सारी चीज़ें हैं, गुरुजी ने सब कुछ महसूस करा दिया। मैं कल सुबह से देख रहा था कि मैंने परसों गुरुजी से बात की थी, उसके बाद से ही, बात करने के बाद से ही मेरे एनर्जी का जो लेवल था मेरे शरीर के अंदर वो चेंज हुआ, सिर्फ बात करने के बाद। और शाम से मैंने पूर्णतः महसूस कर रहा हूं, मेरे सिर में दर्द था, यहाँ पर आ जाता था, कभी नस में, और आज्ञा चक्कर पर दबाव था। आज्ञा चक्कर का दबाव तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर जो दर्द हो रहा था वो गलत था मेरे हिसाब से, मैं नहीं जानता क्या था। लेकिन जब से मैंने किया शाम को कम, लेकिन अब सुबह से आज वो बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल मैं पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर रहा हूँ और मैं इतनी एनर्जी, मैं आपको एक बार दोबारा से बता रहा हूँ कि असीम एनर्जी का महसूस कर रहा हूँ। तो मैं आप सभी से यही कहता हूँ, जो भाई असमंजस की स्थिति में है कि इससे क्या होगा, उस असमंजस की स्थिति को छोड़ते हुए अपने ऊपर विश्वास करो, हाँ होगा और निश्चित रूप से होगा। और मैं एक बात और भाई लोगों से कहना चाहता हूं कि जो गोदान गुरुजी कराते हैं उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा वाद विवाद कर रहे हैं। फ्री नहीं है, ये है, क्या आपने फ्री बोला था, आप गोदान। भाई लोगों, हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और हम सब जानते हैं कि दान की क्या महिमा होती है। जब आप देखो, कोई व्यक्ति हमारे कर्मों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जो कर्म हम पीछे करके आए हैं उन कर्मों का हमें भुगतान करना होता है। लेकिन गुरुजी ने एक विश्वास दिलाया कि आप इस प्रक्रिया से गुजरो और मेरे कहने से गोदान करो। मैं आपके कर्मों को बदल तो नहीं सकता, लेकिन आपके जो बुरे कर्म हैं, जिनके कारण नेगेटिविटी फेस करनी पड़े, जिनके कारण आपको जीवन में परेशानियां आ रही हैं, उनको मैं बिल्कुल कम कर दूंगा। उनका रेशो 1-2% ही छोड़ूंगा आपको भुगतान, लेकिन 1-2%। और जो आपके अच्छे कर्म और जो आपकी पॉजिटिविटी है उसका रेशो मैं 1% से 1000% तक ले जाऊंगा और ये निश्चित रूप से होगा। गुरुजी ने, मैं आप लोगों से कहता हूं, गुरुजी ने 1 साल का समय कहा है। आप लोग बिना कोई वाद विवाद, बिना अपनी बुद्धि लगाए 1 साल वही कार्य करो। दोस्तों, हम किसी भी बच्चों को भी पढ़ाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो हम 4 साल 5 साल का समय लगता है, लेकिन गुरुजी सिर्फ 1 साल का समय करें कि 1 साल जैसे मैं कह रहा हूं आप उसी तरह से अपने आप को समर्पित कर दो और फिर देखो आप क्या प्राप्त करते हो। लेकिन अगर हम अपने आप को समर्पित नहीं कर पाए और फिर उस कार्य को कर रहे हैं तो हम वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो न बनाते हुए आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि जो अनुभव मैंने प्राप्त किए, मेरे चेहरे से अनुभव दिखाई दे रहे हैं, मेरे को मेरी आवाज़ से ये आपको पता लग जाएगा कि मेरी एनर्जी का लेवल चेंज हुआ है। आपने मेरे से पहले बात नहीं की, मैं जानता हूं, लेकिन
चेहरा यह बता देता है कि आदमी जो बोल रहा है क्या वह सत्य बोल रहा है या सिर्फ वह असत्य बोल रहा है, दिखावा कर रहा है। मेरे चेहरे से जो व्यक्ति है वो अपने आप पहचान लेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि दिव्य अनुभव तो हुए हैं मेरे को। मैं ये बता रहा हूं दिव्य, मैंने एनर्जी का फ्लो पूरे शरीर के अंदर देखा। जैसे एनर्जी जा रही है, मैंने जो हमारा सूर्य का प्रकाश की तरह जो हमारा प्रकाश, उस प्रकाश को मैंने यहाँ सहस्त्रार से यहाँ तक आते हैं और अब मैं प्राण शक्ति महसूस कर रहा कि हाँ कुछ चल रहा, कुछ हुआ है। तो मैं आप लोगों को यही कह रहा हूं कि विश्वास के साथ जो भी आगे आने वाले हैं नाड़ी शोधन शिविर, उनको आंख मूंद कर आप जैसे गुरुजी कह रहे हैं पूर्ण समर्पण के साथ उनसे जुड़ जाओ, उनको करो और 1 साल के बाद देखना कि हमारे अंदर निश्चित रूप से परिवर्तन होंगे। मैं आज कह रहा हूं, मेरी सिर्फ एनर्जी बोल रही है, ये गुरुजी ने जो मेरे को बात की थी, जो नाड़ी शोधन करो उसकी एनर्जी बोल रही है, उसका विश्वास बोल रहा है कि हाँ 100% होगा, बिल्कुल होगा। नमः शिवाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एक बार फिर से गुरुजी के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। हे गुरुजी, मेरे को आपने ये वाक्य बोलने की शक्ति प्रदान की, एनर्जी प्रदान की, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और मैं एक बात और करना, देखो आज मेरा सवर सुबह से चंद्र सवर की तिथि थी और चंद्र सवर ही चला है और लंबे समय तक चला है। अब तो सूर्य सवर चल रहा है लेकिन सुबह लंबे समय तक चला है, नहीं तो मैं चंद्र सवर के लिए तरस रहा था, सूर्य सवर ही चलता था। तो ये सिर्फ इसका ही प्रभाव है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।